हमारे यहाँ लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पहले तो अंग्रेज़ी में LLB करते हैं, ठीक। जब वो डिग्री ले लेते हैं तो उसके बाद वो जाके प्रैक्टिस करना चाहते हैं। आप यकीन कीजिए कि अभी पिछले दिनों में जो इवन सुप्रीम कोर्ट में जब ये केसेस आ रहे थे सारे टीवी पर, तो मैं सुन रहा था। आप ज़रा ज़बान सुन के देखिए, उससे बेहतर था कि वो उर्दू में पंजाबी में गुफ्तगू कर लेते, लेकिन जिस तरह की अंग्रेज़ी थी, लेकिन ज़ाहिर उससे वो इंप्रेशन क्रिएट नहीं, बाबू नहीं बनता ना आदमी। तो अच्छा, उससे अगला मसला बनता वो ये कि आप एक केस वकील लड़ता है पहले अंग्रेज़ी में, फिर जज उसका फ़ैसला देता है अंग्रेज़ी में, फिर वो जिस मज़दूर को, जिस आदमी को, जिस एक यानी अंग्रेज़ी ना जानने वाले को फ़ैसला पकड़ाया जाता है, फिर वो जाके वकील को पैसे देता है और वकील अपनी मर्ज़ी का पढ़ के उसको बता देता। तो जिस आदमी का फ़ैसला कर रहे हैं आप ज़रा सोचें, ना मुजरिम और ना मुद्दई, दोनों को वो ज़बान ही नहीं आती जिसमें आप फ़ैसला कर रहे हैं। यानी जिस इंसान के मुतल्लिक का फैसला सुना रहे हैं उसको वो ज़बान ही नहीं आती पढ़नी, वो समझ ही नहीं आ रहा उसको। तो ये कितना बड़ा मसला है, सिर्फ इसलिए कि आपको लगता है कि ज़रा इसमें एक वो मयार पैदा हो जाता है कि ये अंग्रेज़ी में बात कर रहा है, ये अंग्रेज़ी में लिख रहा है, ये अंग्रेज़ी में कर रहा है। सिर्फ अंग्रेज़ी क्यों, कोई और ज़ुबान कल इसकी जगह ले सकती। मैं को अंग्रेज़ी को गलत नहीं कह रहा। इसी वजह से आप देखें कि आपके यहाँ ज़्यादा बड़ा कॉम्पिटिशन इस वक्त वो अंग्रेज़ी बोलने का और ना बोलने का बन गया हुआ है। यानी आपकी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में जब हम बच्चों से मिलते हैं तो ये अंदाज़ा होता है कि वो बच्चे जो फ्लुएंट हैं अपनी ज़बान में, अंग्रेज़ी में, उनका मयार और है, और जो उस कॉन्फिडेंस लेवल भी और है, और जो दूसरे हैं उनका नहीं है। हालांकि हो सकता है कि दूसरे बच्चे ज़्यादा बेहतर समझते हों चीज़ों को, उनके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हों। तो सिर्फ इतनी अर्ज़ है कि ये बात ठीक है कि अभी फ़िलहाल ये बड़ी आइडल सी बात लगती है, लेकिन आप कोशिश करके देख लीजिए। आप 70-75 साल से कोशिश कर रहे हैं, कोई नतीजा निकला? अब भी नहीं निकलेगा। आपको अल्टीमेटली इंसान से उसी की ज़बान में, जो ज़बान वो बोलता, वो समझता है, जो उसका मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, उसी में उसको तालीम देनी पड़ेगी। तभी आप बेहतर लोग पैदा कर सकेंगे। दुनिया भर में ऐसा ही हुआ है।